जब हम दुखी होते हैं, मान लीजिए जब मैं डिप्रेस्ड हूँ या मैं सैड हूँ, एंग्शियस हूँ, और मैंने एकदम से सैड पोइट्री पढ़ना चालू कर दिया, सैड चीज़ें देखना चालू कर दिया, तो वो मेरे डिप्रेशन को और बढ़ा सकती है। Yes and no. यस एंड नो की वही की Because सही रीजनिंग है, That गलत। can be the catharsis also. करेक्ट। बल्कि ज़्यादा अपने गम को डिसोन करना अच्छी बात नहीं. It will hit you somewhere else. राइट। अगर आजकल क्या है, हमारे पहले जो फिल्में होती थी उसमें कम से कम 1 या 2 सैड सॉन्ग होते थे. अब हमारी फिल्मों में सैड सॉन्ग नहीं होता. अब हमारे अच्छे दिन आ चुके हैं. अब हम उदास नहीं रहते. This kind of denial is very unhealthy. राइट। अगर आपको दुख हुआ है तो रो लीजिए ना, और उस दुख को एक्सेप्ट कीजिए. उसको डिनाई करना विल डिस्टॉर्ट योर माइंड. आजकल के बॉलीवुड में, और पहले भी होता था, ऐसा नहीं कि कुछ आज की प्रॉब्लम है, जहाँ पर हाइपर मैस्कुलिनिटी और वायलेंस को जब इतना ग्लोरीफाई किया जाता है, तो इससे मर्दों की मेंटल हेल्थ पर क्या असर पड़ता है? ये मर्दों की मेंटल हेल्थ है जिसकी वजह से फिल्में बनती है. अगर मर्दों की मेंटल हेल्थ थोड़ी सी बेहतर हो जाए तो ऐसी फिल्में बनेंगी नहीं, और बन गई तो चलेंगी नहीं. देखिए, जैसे रिलीजियस लोग जो भी हो जाए विल नेवर ब्लेम गॉड फॉर एनीथिंग. नहीं साहब, उसने तो कुछ सोचा ही होगा, सब मर गए, नहीं इसमें को डूब गए पानी में, कोई बात नहीं. गॉड को माफ कर देते हैं. गॉड को कहते हैं उसका दोष नहीं. उसी तरह से जो शो बिजनेस के लोग हैं उनका गॉड है ऑडियंस. तो उनका गॉड है ऑडियंस. वो ऑडियंस को ब्लेम नहीं किया जाता है. इट इज द बैड ऑडियंस दैट मेक्स अ बैड फिल्म रन. इज द बैड ऑडियंस दैट अप्रिशिएट्स अ फिल्म विद बैड वैल्यूज. और मैं उम्मीद करता हूँ कि किसी भी फिल्म के जो प्लेज हैं, किसी भी मुल्क के जो फिल्म्स हैं, वो मैनिफेस्टेशन है कि उस सोसाइटी में क्या हो रहा है. वो फिर सोसाइटी को गवर्न नहीं करते. अरे वो प्रोड्यूसर तो हैज पुट हिज ईयर टू द ग्राउंड टू नो कि क्या लोग चाह रहे हैं, और जो चलता है उसी के पीछे भागता है. वो ये चलता क्यों है? एक वल्गर गाना है. मैं सॉरी फॉर बीइंग इमॉडेस्ट, मैंने अपने इतने साल 40 साल के सॉन्ग राइटर के करियर में एक गाना नहीं लिखा है जैसे कोई बाय एनी स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन वल्गर कह सके. आई हैव लेफ्ट फिल्म्स ऑन दिस इशू. एक ज़माना था 80s में ख़ास तौर से व्हेन सॉन्ग्स आइदर हैड 2 मीनिंग्स और नो मीनिंग्स एट ऑल. तो मैं तो पिक्चर छोड़ देता था. लेकिन मुझे दुख इस बात का नहीं है कि लोगों ने ऐसे गाने रिकॉर्ड किए और पिक्चर में डाले. मुझे दुख इस बात का है कि गाने सोसाइटी ने सुपर हिट किए. तो जिसे आप कह रहे हैं ना कि फिल्में इन्फ्लुएंस करती हैं, इट इज़ द ऑडियंस दैट इन्फ्लुएंसेस द फिल्म. चोली के पीछे क्या है, ये मैं कितने घरों में गया हूँ जहाँ माँ बाप ने बड़ी प्राइड से कहा, देखिए हमारी 8 साल की है बच्ची, पूरा कैसे परफेक्ट डांस करती है इस गाने पे, देखिए, और दिखाया मुझे. तो ये वैल्यूज जब सोसाइटी की होंगी तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं गाने कैसे होंगे और फिल्में कैसी होंगी? ये सोसाइटी जिम्मेदार है. सिनेमा इज ओनली द मैनिफेस्टेशन. इट इज लाइक आप पल्स पे हाथ रखें, कहें कलाई में बुखार है, कलाई में नहीं है बुखार, बुखार बॉडी में है. अभी आपने शायद ये सैयारा मूवी आई थी, आपने उसके बारे में देखा होगा, लोगों के रिएक्शंस क्या हो रहे हैं थिएटर में. एज अ साइकोलॉजिस्ट आई कुडंट मेक सेंस ऑफ इट. ऑब्वियसली मेरे पास थ्योरीज हैं. नाउ आई नो द सीक्रेट ऑफ द पिक्चर सक्सेस. इवन एज अ साइकोलॉजिस्ट आई एम लुकिंग, ऑब्वियसली वो रिलेटेबिलिटी है कि मतलब वो उसको छोड़ के गई है, लेकिन आज की ट्रांजिएंट दुनिया में एक स्टेडफास्ट प्यार है, वो मिल गया है वो. सो बट द रिएक्शन वाज वेरी, मतलब मैं इसे पढ़ना चाहूंगा एक बार अपनी पीएचडी थीसिस में कि आपका क्या रिएक्शन था वो देखकर. क्या है, आप धूप में चल रहे हैं, हाँ, और चलते चले जा रहे हैं. अचानक एक पेड़ आया जिसकी छांव है थोड़ी सी, कहीं नहीं भी है, बीच में से सनरेज भी पास हो रही हैं, लेकिन फिर भी एक छांव है. तो आप उसके नीचे जब खड़े होते तो कितनी शांति मिलती है आपको. लेकिन यू कांट मेक इट योर होम. नो, घर तो नहीं बना सकते, लेकिन फिर भी सहारा तो मिला थोड़ा. तो इस तरह की फिल्म आ जाए, जैसे उसमें की म्यूजिक भी जो है उसमें ठहराव है,
उसमें वो पुराना चार्म है जो पहले कभी हुआ करता था. टुडे म्यूजिक हैज बिकम सो फ्रंटेड, द परकशन इज मच अबव द वॉइसेस. आप वर्ड सुनने में नहीं आते, कभी कभी सुनने में आ जाते हैं तो लगता है नहीं सुनने में आते वही अच्छा था. तो उसमें अगर एक फिल्म आती है जो परफेक्ट ना हो लेकिन थोड़ी सी आपको छांव प्रोवाइड करे, तो आपको, बिकॉज यू आर सो टायर्ड ऑफ दिस रूथलेस सनलाइट दैट यू फील नाइस. किसी ने बहुत अच्छी बात कही थी, शो मी द एडवर्टीजमेंट ऑफ अ सोसाइटी, आई टेल यू एवरीथिंग अबाउट दैट सोसाइटी. कि ये एडवर्टीजमेंट कैसे बनाई जाती है, वो कौन सी चीज़ है जो लोगों को ठीक लगती है. आपको सोसाइटी को करेक्ट करना होगा. आप शॉर्टकट ले रहे हैं और वो होगा नहीं. वो इसलिए नहीं हो पाएगा कि एज लॉन्ग एज देयर इज पेट्रनेज ऑफ सच काइंड ऑफ फिल्म, व्हाई वुड द पर्सन स्टॉप हु इज आउट देयर टू मेक अ बक. वो तो नहीं कह रहा मैं समाज सुधार के लिए फिल्में बना रहा हूँ. तो भैया लोगों को पसंद आती है, आपका एक वो भी है सर्टिफिकेशन बोर्ड, उसने पास किया. मैं कोई इलीगली थोड़ी फिल्में रिलीज कर रहा हूँ. उसमें जो उन्होंने कट बढ़ाए थे वो मैंने कर दिए, अब मैं रिलीज कर रहा हूँ. फैक्ट ये है कि इस मुल्क में वल्गैरिटी तो फिर भी पास हो जाए. रॉन्ग वैल्यूज तो खैर उन्हें पता ही नहीं है कि ये रॉन्ग वैल्यूज हैं, ये मेल शेविनिस्टिक व्यू है, दिस इज ह्यूमिलेटिंग वुमेन, ये वो तो इनसेंसिटिव अपने पीक पे है, उसे तो सवाल ही नहीं है. पास क्या नहीं होगा कि इफ यू शो द मिरर टू द सोसाइटी कि हो क्या रहा है यहाँ, वो पास नहीं हो सकता. तो गड़बड़े तो वहाँ हैं, उन्हें आप ठीक कीजिए. आप यहाँ कहाँ आ रहे हैं? क्यों है ऐसा कि वो पास नहीं हो पाता, कि हम देख नहीं पाते कि क्या है? वेस्टेड इंटरेस्ट के खिलाफ है, पॉलिटिकल इंटरेस्ट के खिलाफ है, स्टेटस को के खिलाफ है. और एक जिसे हम अक्सर हमारा कल्चर, हमारी संस्कृति, हमारी तहजीब में छुपाते हैं, वो एक विमेन एम्पावरमेंट जो है हमको पसंद नहीं है. और उनका इंडिविजुअलिटी और उनकी इंडिपेंडेंस और हमको अच्छी नहीं लगती, बिकॉज वी आर लूजिंग टेरिटरी और पावर. तो वो जो है आपको उसे आप उसका पढ़े, ये इमोरल है, हमारे संस्कृति के खिलाफ है. तो ये सब बहानों से आप करते रहते हैं. होता ये है, प्रॉब्लम कहीं और है. प्रॉब्लम फिल्मों में नहीं है. फिल्मों में आपको प्रॉब्लम दिखाई देता. फिल्म एक खिड़की है सोसाइटी की जिसके थ्रू आप झांक लेते हैं. तो आपने साहब ये खिड़की बंद कीजिए, खिड़की बंद करने से अंदर जो हो रहा है वो ठीक थोड़ी हो जाएगा. आप बहुत मतलब सेफ जगह जा रहे हैं जहाँ क्रिटिसाइज करने में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो.